एस्पिरेंट्स जो नीट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जेई मेंस के पीवाईक्यू सॉल्व करना। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन किस तरीके के जेई मेंस कवर कर चुका है वैसे क्वेश्चंस आपके नीट में काफी कवर होते हैं, इसलिए मैं लेके आई हूं आपके लिए जेई मेंस की पीवाईक्यू सीरीज। हूं आपके साथ में एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट लेक्चर लेके। देखिए हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। Radius of second orbit of Li2 plus is x. The expected ratio of the third orbit of Be3 plus is. ये बॉर्स मॉडल का आपका इस तरह का क्वेश्चन है, आइदर रेडियस रेशियो का क्वेश्चन हो या फिर वेलोसिटी का क्वेश्चन हो या फिर एनर्जी के रेशियो का क्वेश्चन हो या वेवलेंथ के रेशियो का क्वेश्चन हो। इस तरह के क्वेश्चंस आपके रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो काफी रिपीटेड पैटर्न के क्वेश्चन से यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर क्या बोला, सेकंड ऑर्बिट, मतलब हमारे पास में N1 अगर हम मान लेते हैं किसका, लिथियम का। लिथियम का जो ऑर्बिट है वो सेकंड है हमारे पास में इस x, रेडियस इसका लिथियम का हमारे पास में क्या दे रखा है, x दे रखा है। द एक्सपेक्टेड रेडियस ऑफ Be3 प्लस, हमें क्या निकालना है यहाँ पर, Be3 प्लस का रेडियस निकालना है, x की टर्म में ये आंसर है, ऑफ द थर्ड ऑर्बिट। एंड थर्ड ऑर्बिट यहाँ पर बोला है, यहाँ पर मतलब बेरिलियम का जो यहाँ पर दे रखा है दैट इज थर्ड ऑर्बिट दे रखा है। जब इस तरह के आपके क्वेश्चंस आते हैं तो हमारे पास में बॉर्स मॉडल का सीधा रिलेशन है। यहाँ पर एक रेडियस बराबर क्या होता है हमारे पास में डिराइव किया हुआ 529 जो हमारे पास में एंगस्ट्रॉम है एन स्क्वायर बाय जेड, ये रिलेशन है। प्रोपोर्शनल के अंदर ये चीज आपकी कैंसिल हो ही जाती है, जेड हमारे पास में वेरी कर रहा है और आपके पास में यहाँ पर क्या है, एन स्क्वायर भी वेरी कर रहा है। एन यहाँ पर हमारे पास में दे रखा है, जेड की वैल्यू हमें पता होती है दैट इज एटॉमिक नंबर। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, R जिसे हम x लेट कर रहे हैं, लिथियम का हमारे पास में R, बेरिलियम का जो भी हमारे पास में 3 प्लस का वो निकालना है, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है N1 स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो मतलब 2 का स्क्वायर हो गया अपॉन लिथियम के लिए क्या होता है हमारे पास में 3 इनटू यहाँ पर हमारे पास में N2 का स्क्वायर जो हो गया बेरिलियम का वो क्या हो गया आपका 3 का स्क्वायर इनटू बेरिलियम जो हो गया हाइड्रोजन हीलियम लिथियम पेरिलियम आपका क्या हो गया 4। तो ये हमारे पास में क्या हो गया टोटल, ये हमारे पास में पूरा का पूरा वैल्यूज पुट कर दी। अब हमारे पास क्या रहा है 4 4 2 जा 2 2 जा 4 या 4 4 जा 16 16 बाय ये 9 27 27 बाय 16 और x इधर था तो हमारे पास जो रेडियस जो आ गया Be3 प्लस का वो क्या आ गया 27x बाय 16, ये हमारे पास में क्या आ गया इसका रेडियस रेशियो। ये एक सिंपल पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, बस आपको रेडियस रेशियोज और वेलोसिटी रेडियस को इसमें सेट करना आना चाहिए। आपका थर्ड जो हो गया वो आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। यहाँ पर इधर हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ पार्टीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, यहाँ पर हमारे क्या लाइमन बामर पार्टीशन जो स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन है उससे आपका क्वेश्चन था। इसके क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से सेट करने आने चाहिए। पहली चीज अगर वेवलेंथ बोला है तो वेवलेंथ का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, इनिशियल माइनस फाइनल, ये हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है। वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ पार्टीशन सीरीज, अगर हम फर्स्ट लाइन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट लाइन वेवलेंथ की अगर हमें निकालनी है तो हमारे पास में यहाँ N1 क्या हो जाएगा इस केस में, फर्स्ट लाइन मतलब लाइमन बामर पार्टीशन। पार्टीशन के अंदर क्या होता है ग्राउंड स्टेट जो होता है वो ही N1 जो होता है 3 होता है। तो फर्स्ट लाइन की बात करें तो आपका N2 क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर बोला उसका जो वेवलेंथ है हमारे पास में वो कितना दे रखा है, वेवलेंथ इसका दे रखा है 720 दे रखा है आपका। The wavelength of second line of this series is, second line of series का अगर हमारे पास में यहाँ पर पूछा गया है, अब सेकंड लाइन का पूछा है तो उसका रिलेशन क्या हो गया 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर, हाइड्रोजन कॉमन है तो कोई दिक्कत नहीं है। N1 क्या हो जाएगा वही 3 का स्क्वायर और N2 क्या हो जाएगा आपका सेकंड लाइन पे अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हम इसको पहले फर्स्ट लाइन के लिए लिख देते हैं 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर एच डॉट जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर, ये हमारे पास में पूरी वैल्यू है। सिमिलरली यहाँ पर 3 का स्क्वायर आप सेकंड लाइन पे जंप किया है, यहाँ पर हमारे पास में n1 की वैल्यू क्या है 3 है और n2 की वैल्यू सेकंड लाइन पे गई है, इसका मतलब ये क्या होगा आपका 5 हो गया। तो ये हमारे पास में क्या हो गया 5 का स्क्वायर हो गया,
ये दोनों वैल्यूज हमें निकाल के केवल रेडियस रेशो में सेट करना था। आर एच जेड स्क्वायर तो कट ही जाएगा, तो हमारे पास क्या मिला 1/λ1/1/λ2 इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यूज आपकी थी यहाँ पर 3 3 9 आपका इंटू 16, मतलब हमारे पास में यहाँ पर क्या हो गया 16 माइनस 9 अपॉन, यहाँ पर आपकी वैल्यूज थी 9 इंटू 25 मीन्स 25 माइनस 9। ये पूरा अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ 720 हमें लैम्डा 2 की वैल्यू भी दे रखी है, अगर ये पूरा आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी लैम्डा 2 की जो ओवरऑल सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी, इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन था आपकी, ये आएगी 492। कैलकुलेशन में हम टाइम खराब नहीं करेंगे, ये आपका आंसर हो गया। तो आपको पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस के साथ में ये भी पता होना चाहिए किस क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करते हैं। आप इनकी प्रैक्टिस मेरे साथ में ही कर सकते हैं, जिनको क्वेश्चंस नहीं करने आते हैं वो यहीं से इन चीजों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर के ही करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ये आपका क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको मस्ट करके जाना ही चाहिए। ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है केमिस्ट्री का जो सीधा स्कोर उठाता है, ये आपका बिल्कुल भी छोड़ने वाला टॉपिक नहीं है। इससे क्वेश्चन आता है तो मैं बोलती हूँ एज अ केमिस्ट्री टीचर कि ये आपके लिए बोनस क्वेश्चन होता है। करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑर्बिट ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग सेट, हमें क्वांटम नंबर के सेट दे रखे हैं, तो जब भी हमें एनर्जी लेवल्स निकालने होंगे यहाँ पर तो n+l रूल होता है हमारे पास में। अब देखिए रिपीटेशन देखिए क्वेश्चन का 2007, 19, 22, एक रेगुलर पैटर्न में हमारे पास में क्वेश्चन इस तरह के रिपीट हो रहे हैं। इवन ये विदाउट डाटा चेंज हुआ हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे सिमिलर पैटर्न के आपको क्वेश्चंस 21 और 23 में भी काफी मिल जाएंगे। फर्स्ट केस में अगर हम बात करें n+l अगर लगाते हैं तो क्या हो गया हमारे पास में 3 हो गया। सेकंड केस के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो n+l लगाते हैं तो हमारे पास 4 हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास में n+l अगर लगा रहे हैं तो यहाँ पर अगेन 4 हो रहा है, और लास्ट वाले केस में n+l लगा रहे हैं तो हमारे पास में 5 आ रहा है। ये हमारे पास में दैट मीन्स डी का एनर्जी लेवल जो होगा डी का सबसे ज्यादा होगा, डी का। अब इन दोनों की वैल्यूज अगर सेम होती है तो जिसकी एन की वैल्यू ज्यादा होती है हम उसे प्रेफरेंस देते हैं, मतलब सेकंड वाला हो गया 4 वाला, ये तो टोटल 5 हो ही जाता, फिर 4 वाला हो गया तो देन बी हो गया, फिर उसके बाद में आपका सी हो गया, देन ए हो गया, दैट मीन्स आपका क्या हो गया बी आंसर हो गया। तो एनर्जी लेवल्स के अगर हमें निकालने होते हैं तो हम जनरली n+l रूल से कैलकुलेट करते हैं। चलिए बेटा, मजाक मस्ती का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आप सोचो मैडम मजे करें थोड़ी देर एंटरटेन भी करते, बिल्कुल भी टाइम नहीं है इस चीज का। हमें सिर्फ इस बार इस टाइम पे बिल्कुल कम से कम टाइम में रिपीटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इवन मैं तो आपको रिकमेंड करूंगी आप पेपर से 2 दिन 3 दिन पहले, आप जब अपनी पढ़ाई समेट चुके होंगे तब आप इन वीडियोस को पेपर में जाने से पहले देख के जाइए। हो सकता है सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन आपके पेपर में अंदर हो और वो आपका स्कोर ज्यादा से ज्यादा उठा सके। The 4 quantum numbers for the electron in the outermost orbit of potassium, एक ये पैटर्न का क्वेश्चन होता है जो कि आपके क्या है कॉन्फ़िगरेशन प्लस सारा का सारा आपको क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट चेक करने का दे दिया। पोटेशियम में हमारे पास में 19 नंबर है, इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास में आखिरी में क्या आएगा हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 4s1। अब जो ये आगे वाली वैल्यू होती है ये क्या होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज 4। एस अगर हमारे पास में दे रखा है इसका मतलब एल का वैल्यू एजिमुथल क्वांटम नंबर जो हो गया वो आपका 0 हो गया। ये 0 है तो एम अपने आप ही 0 होगा, फिर एस जो होगा वो प्लस आप या माइनस आप हमारे पास वैल्यूज है। तो हम इस तरह का ऑप्शन अगर ढूंढते 4 0 0 प्लस हाफ, ये हमारे पास में क्या हो गया सेकंड क्वेश्चन हो, सेकंड ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम 2020 2016। देखिए आप इतने सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चंस यहाँ से रिपीटेड हो रहे हैं। The number of orbitals associated with quantum number n is equal to 5। अगर हमारे पास में यहाँ क्या है n की वैल्यू 5 दे रखी है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम आपके पास में क्या 5 है, और ms जो हमारे पास में स्पिन क्वांटम नंबर मतलब माइनस हाफ वाले इलेक्ट्रॉन हटाने, ऐसे फॉर्मूला क्या होता है 2n का स्क्वायर होता है टोटल निकालने के लिए, और ऐसे हम क्या करें इसे n स्क्वायर कर दें, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो सीधा क्या हो गया हमारे पास आंसर 25। हम ऑर्बिटल्स निकाल के भी बना सकते हैं इसमें कितने इसमें कितने इसमें कितने, लेकिन वो टाइम खराब करने वाली चीज होगी। 25 आपका ये टिक करने वाला आंसर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर एक ऐसा चैप्टर है जिससे से डी ब्रॉग्ली इक्वेशन से भी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन वो फिजिक्स में जनरली क्योंकि
अटेंड हो जाता है, वहां पर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं मॉडर्न के अंदर, तो इसलिए चांसेस केमिस्ट्री में डी ब्रॉगली के क्वेश्चन आने के थोड़े से कम हो जाते हैं। बाकी आपका जो स्पेक्ट्रम लाइन वाला क्वेश्चन है, रेडियस रेशियो, वेलोसिटी रेडियस, एनर्जी वेवलेंथ रेशियो वाला क्वेश्चन है, या क्वांटम नंबर से क्वेश्चन है, ये है आपके मोस्ट रिपीटेड पैटर्न के क्वेश्चंस। आपको अगर जोड़ के तोड़ के समेट के इस तरह का अगर मटेरियल मिल रहा है तो आप उसको यूटिलाइज करिए, कैटलाइजर की टीम के साथ में जुड़े रहिए, जिससे आप पीवाईक्यू की इस सीरीज का कंटिन्यूसली मजा भी ले सके, अपने कॉन्फिडेंस को भी बढ़ा सके और अपने स्कोर को भी हाई कर सके।